नमस्कार। अगले 5 दिन हम बात करेंगे 5 ऐसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स की जिनकी चर्चा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुई। और ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरे मीडिया में चले, न्यूज़ डिबेट्स में चले। ये शब्द आपको जानने बहुत ज़रूरी हैं। इनसे आपको सिविल सर्विस एग्ज़ाम, अन्य कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, इन दोनों जगह पर मदद ज़रूर मिलेगी। और यदि आप देश के एक आम नागरिक हैं तो आपकी नॉलेज इन पर्टिकुलर टर्म्स और कॉन्सेप्ट्स को लेकर ज़रूर बढ़ेगी। शुरुआती टर्म जो है जिस पे आज चर्चा करेंगे वो है प्रॉक्सी वॉर। सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिए कि इस वर्ड का मतलब क्या होता है। प्रॉक्सी वॉर का मतलब होता है एक ऐसी लड़ाई जो मिलिट्री के बजाय नॉन मिलिट्री एक्टर लड़ता है। यहाँ पर एक चीज़ पे गौर कीजिए कि एक मिलिट्री के बजाय नॉन मिलिट्री एक्टर क्यों ये लड़ाई लड़ेगा। उसका रीज़न है क्योंकि कोई मिलिट्री एक्टर, मैं थ्योरी बोल रहा हूँ, गौर करके सुनिएगा, कोई मिलिट्री एक्टर यानी कि कोई देश की मिलिट्री यदि बार बार किसी देश से लड़ती रहे और उस लड़ाई में वो नाकाम रहे तो फिर वो नॉन मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट्स पर आती है। तो यहाँ पर प्रॉक्सी वॉर में क्या होता है कि एक देश जिसकी एक मिलिट्री है, जब वो मिलिट्रीली दूसरे देश से कई बार लड़ती है और लड़ाई के बाद उस लड़ाई में जब वो बार बार हार जाती है तो उसके बाद का रवैया ये रहता है कि वो कुछ नॉन मिलिट्री ऑप्शंस ढूंढती है। उन नॉन मिलिट्री ऑप्शंस में से एक ऑप्शन होता है प्रॉक्सी वॉर। प्रॉक्सी वॉर को लड़ने के लिए बनाए जाते हैं प्रॉक्सी ग्रुप। प्रॉक्सी ग्रुप को हम नॉन स्टेट एक्टर के नाम से भी जानते हैं। प्रॉक्सी ग्रुप क्या होते हैं? ये मिलिट्री के सहयोग से बने हुए, उसी की हेल्प से बने हुए ग्रुप्स होते हैं जिनको बनाया मिलिट्री के द्वारा जाता है, ट्रेनिंग मिलिट्री के द्वारा दिलवाई जाती है, मिलिट्री की तरह ऑपरेट करवाया जाता है, लेकिन ये ऑफिशियली मिलिट्री के पार्ट नहीं होते। एक देश जो मिलिट्री की लेवल पर बार बार लड़ने के बाद हार चुका होता है, उसके पास एक वैकल्पिक तौर पर, एक सब्स्टिट्यूट, एक ऑल्टरनेटिव के तहत और कुछ नहीं बचता है एक्सेप्ट फॉर प्रॉक्सी वॉर। इस रीज़न से यहाँ पर चीज़ को समझिए कि जब हम प्रॉक्सी वॉर की बात करते हैं तो प्रॉक्सी वॉर में प्रॉक्सी ग्रुप्स जो होते हैं वो बहुत सेंट्रल रोल प्ले करते हैं। प्रॉक्सी ग्रुप क्या होता है? प्रॉक्सी ग्रुप एक ऐसा संगठन होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो मिलिट्री के द्वारा क्रिएट की जाती है, ट्रेन की जाती है और मिलिट्री की तरह लड़वाई जाती है दूसरे देश से, क्योंकि अब दूसरे देश से वो मिलिट्री डायरेक्टली लड़ना नहीं चाहती। तो प्रॉक्सी वॉर एक इनडायरेक्ट वॉर है। ये एक पहला इन्फ्रेंस क्लियर होगा। दूसरा, प्रॉक्सी वॉर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? प्रॉक्सी ग्रुप। यानी कि पाकिस्तान के केस में इस थ्योरी को अब अप्लाई करके देखिए। पाकिस्तान भारत से कई बार लड़ चुका है। 1947-48 में लड़ा, बुरी तरह हारा। 1965 लड़ा, हारा। 71 लड़ा, हारा। 1999 में लड़ाई करने की कोशिश करी, हारा। पाकिस्तान की मिलिट्री को ये रियलाइजेशन हो गया कि मैं इंडिया के साथ बार बार लड़ाई मिलिट्री लेवल पर करूंगा तो मैं नाकाम रहूंगा। इस रीज़न से उसने मिलिट्री के ऑल्टरनेटिव्स ढूंढे। उन ऑल्टरनेटिव्स में से एक ऑल्टरनेटिव था प्रॉक्सी वॉर, कि मैं खुद क्यों लड़ूं, किसी और को ट्रेन करके लड़वाता हूं अपने बिहाफ पे। प्रॉक्सी, यहाँ पर उसने प्रॉक्सी ग्रुप्स क्रिएट करे। प्रॉक्सी ग्रुप्स जैसे लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, द रेजिस्टेंस फ्रंट, पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट, एट्सेट्रा, ब्ला ब्ला ब्ला। ये जितने ग्रुप्स उसने क्रिएट करे, ये क्यों क्रिएट करे? क्योंकि ये पाकिस्तान की मिलिट्री के बिहाफ पर वो लड़ाई जारी रखेंगे जो पाकिस्तान की मिलिट्री खुद बार बार हार के भी रुक नहीं पाई। इस रीज़न से हम यहाँ पर सेकेंड इन्फ्रेंस पे आते हैं कि प्रॉक्सी वॉर इज़ अ लो कॉस्ट ऑप्शन। अब आप कहेंगे ये कैसे है? सोच के देखिए, बहुत सिंपल है। एक मिलिट्री जब लड़ती है तो मिलिट्री को रिक्रूट करना, उसको ट्रेन करना, उसको लगातार ट्रेनिंग करवाते रहना, फिर रिटायरमेंट के बाद उसको पेंशन देते रहना, खर्चा ज़्यादा है। लेकिन एक प्रॉक्सी ग्रुप, सोच के देखिए, एक बार रिक्रूट किया, एक बार ट्रेन कर दिया कि बंदूक कैसे चलानी है, हल्की पुल्की इंटेलिजेंस गैदरिंग कैसे करनी है, बॉर्डर कैसे पार करना है, उसके बाद कोई ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं। उसके बाद वो परमानेंट लेवल पर आपके बिहाफ पर लड़ता रहेगा। तो एक लो कॉस्ट ऑप्शन है इन कंट्रास्ट टू मिलिट्री। इसी रीज़न से
प्रॉक्सी वॉर में जो प्रॉक्सी ग्रुप्स यूज़ होते हैं उनको लो कॉस्ट ऑप्शंस कहा जाता है, ज़रूर याद रखिएगा। और तीसरा, एक प्रॉक्सी वॉर के अंदर ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स का प्रयोग किया जाता है, ये नॉन स्टेट एक्टर्स जिनको प्रॉक्सी ग्रुप्स भी कहते हैं, जैसे लश्कर ए तैयबा, रेजिस्टेंस फ्रंट वगैरह होते हैं, ये मिलिट्री के गोल्स को अचीव करते हैं। तो जो मिलिट्री खुद अचीव नहीं कर पाई, जो पाकिस्तान नाकाम हुआ अचीव करने में, कश्मीर को हमसे छीनने में, उन्हीं गोल्स को अचीव करवाने के लिए प्रॉक्सी ग्रुप्स का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर एक स्कॉलर हैं, लेडी स्कॉलर, उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बोली है इंडिया पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। उनका नाम है सी क्रिस्टीन फेयर। सी क्रिस्टीन फेयर कहती हैं कि पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉर डॉक्ट्रिन जो है उसको अपने मिलिट्री थिंकिंग का एक लॉन्ग टर्म डॉक्ट्रिन बना के बैठा है। इनके ऑब्जर्वेशन को समझिए। सी क्रिस्टीन फेयर कहती हैं कि हम अगर पाकिस्तान की मिलिट्री की सोच को देखें तो उस मिलिट्री की सोच ये है कि मुझे भारत के खिलाफ एक लॉन्ग टर्म प्रॉक्सी वॉर लड़नी है। यानी कि इस पॉइंट पे गौर कीजिए कि हम पाकिस्तान के अंदर अगर ये सोच के चलें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो टेररिस्ट अटैक दोबारा नहीं करेगा तो वो गलत है। क्यों? क्योंकि टेररिज्म पाकिस्तान की मिलिट्री का एक लॉन्ग टर्म गोल है। मिलिट्री उसकी जो है वो एक लॉन्ग टर्म गोल बना के बैठी है कि मुझे इंडिया के साथ इस लड़ाई को, कश्मीर की जो है, अगर मैं खुद नहीं लड़ पाया मिलिट्रीली तो मैं इन प्रॉक्सी ग्रुप्स और प्रॉक्सी वॉर के तहत लड़ूंगा और इनका यूज़ करके इंडिया के खिलाफ ये लड़ाई लड़ता रहूंगा, इंडिया को डिस्टेबलाइज करता रहूंगा। इस रीज़न से ये याद रखिएगा कि प्रॉक्सी वॉर के तहत कोई भी डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी, जिसको कूटनीतिक स्ट्रैटेजी या कूटनीतिक रणनीति कहते हैं, वो काम नहीं आएगी। आपको अगर प्रॉक्सी वॉर को टैकल करना है तो यहाँ पर 3 बड़ी चीज़ों पे काम करना आवश्यक है। प्रॉक्सी वॉर को टैकल करने के लिए सबसे पहले आपको इंश्योर करना है कि जो प्रॉक्सी वॉर ग्रुप्स को फाइनेंसिंग मिल रही है उस फाइनेंसिंग को चोक किया जाए। याद रखिएगा ये पॉइंट। कल को ये चीज़ आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। मैंने आपको ये बात बोली कि पाकिस्तान का रवैया ऑपरेशन सिंदूर के बाद चेंज नहीं होगा। पाकिस्तान इज नॉट गोइंग टू चेंज द बिहेवियर आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर। सो व्हाट वी हैव टू डू, आप उन प्रॉक्सी ग्रुप्स जो पाकिस्तान जिनकी मदद ले रहा है और जिनको वो पैसा दे रहा है, उस फाइनेंसिंग को एक्सपोज कीजिए। आज इंडिया यही करता है। एक इंस्टीट्यूशन है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, उसमें यही चीज़ होती है। तो ये चीज़ सबसे पहले कीजिए कि चोक कीजिए उस फाइनेंशियल एक्सेस को, कि जिसके तहत पाकिस्तान की मिलिट्री पैसा दे रही है इन प्रॉक्सी ग्रुप्स को। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट, अपने बॉर्डर्स को स्ट्रेंथन कीजिए, अपने बॉर्डर्स को मजबूत कीजिए ताकि आपके बॉर्डर्स को पार करके ये प्रॉक्सी ग्रुप के जो टेररिस्ट हैं ये कभी यहाँ पर आ ना पाए। इसके लिए आपको अपनी बॉर्डर को अपग्रेड करना, बॉर्डर पे अलग अलग प्रकार की टेक्नोलॉजी लगाना आवश्यक है। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंटली, आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब ये टेररिस्ट यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर ये एक नेटवर्क बनाते हैं अपने सिंपैथाइजर्स का। जो सिंपैथाइजर्स यहाँ बैठ के इन टेररिस्ट्स का सहयोग और हेल्प करते हैं, इनको कहते हैं सिक्योरिटी लैंग्वेज में ओवर ग्राउंड वर्कर्स। ये इंश्योर करना कि ये जो ओवर ग्राउंड वर्कर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके न्यूट्रलाइज किया जाए। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के तहत फाइनेंसिंग को एक्सपोज करके चोक करना, बॉर्डर्स की टेक्नोलॉजी के तहत बॉर्डर्स को सील करना, और साथ ही में ओवरग्राउंड वर्कर्स को टैकल करना। ये 3 रणनीतियों के तहत और 3 स्ट्रैटेजीज के तहत प्रॉक्सी वॉर टैकल हो सकती है। आई होप ये छोटे से ब्रीफ लेक्चर के बाद आपको इस कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी मिली होगी। कल मिलेंगे सुबह 9 बजे एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ, और अगले 5 दिन आपकी सोच, थिंकिंग ज़रूर इम्प्रूव होगी। थैंक यू। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो में और क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, और आपको कुछ समझ ना आया हो तो ज़रूर बताइएगा, मैं उसको ज़रूर हल करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं कल।